औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद। सलवात पढ़ो। अज़ादारान इमाम, कल शब में भी इसी दुआ से मैंने मजलिस पढ़ी थी, इसलिए कि ईसाल सवाब की मजलिस है और जितने बैठे हुए हैं सबकी ख्वाहिश भी ये है कि शफ़ाअत अल हुसैन मिले। इसी उम्मीद में हम अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। अपने आमाल पे भरोसा नहीं है, हुसैन की शफ़ाअत पे भरोसा है। तो हम सब की दुआ भी ये है कि मौला आप ही बचा लेना, कुछ नहीं है हमारे पास। और अभी नायब भाई ने और शोराए कराम ने बड़े अच्छे अच्छे अशार सुनाए। इन लोगों का तो बड़ा मकाम है यार, एक मिसरे के बदले में एक पैलेस है इनको, और वादा भी उस इमाम का है कि जो सिद्दीक़ अकबर नहीं, वादा इमाम कर रहा कि मैं एक पैलेस दूंगा। इन लोगों की तो टाउनशिप होगी जन्नत में नहीं। मौला इन लोगों को आबाद रखे, शोरा को। और एक चीज़ याद रखो, अशार लिखना आसान बात नहीं, एक मिसरा नहीं लिख सकते आप जब तक अता ना हो। देने वाला वो है, और जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बड़ी मौत के बारे में सुना रहे थे नायब भाई और आप खुश हो रहे थे, लेकिन जब मैं सुनाऊंगा यू नो वेरी वेल। मैं तो फैक्ट बात कर रहा, जो रियलिटी है, रियलिटी हकीकत है। ये मैं थोड़ी बोल रहा, मेरा मौला बोल रहा। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, आप घबराए नहीं। लेकिन एक अच्छा चांस ये है कि मजलिस पढ़ूंगा और चला जाऊंगा फ़ौरन। जो बोलना है बम्बार्डमेंट तो करूंगा, इसलिए बम्बार्डमेंट करूंगा कि एक चेंज चाहिए मुझे। करीब होना मौला से, वो तुम्हारी कामयाबी है। इफ़ यू गेट क्लोज टू योर इमाम, आपको अंदाज़ा नहीं इसका मज़ा क्या है, इमाम से करीब होने का। इसका मज़ा पूछना है तो सलमान से पूछो, मीसम और अबू ज़र से पूछो यार कि क्या मज़ा था इमाम के करीब आने का। दुनिया उनकी निगाह में हेज थी, दुनिया उनकी निगाह में कुछ नहीं थी। हर चीज़ वो मर्जी अली पे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। हम भी यही करें, कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा तो अली की मर्जी पे ज़िंदगी गुजारे। जस्ट 1 आवर, एक साथ शुरू करो। उसके बाद देखो कि मौत तुम्हारे लिए क्या होती है। तुम मौत पे देखिए, आज पॉसिबल नहीं है कि मैं मौत पे कंट्रोल करूं। अभी आप जैसे नायब भाई ने भी कहा, कोई मौत पे कंट्रोल कर सकता? एक लम्हे के लिए भी मौत पे इतना ही। अगर जो दुनिया में मुब्तला है ना, वी लव दिस इवल वर्ल्ड, ये इवल वर्ल्ड है यार, ये इवल वर्ल्ड है, ये शैतानी दुनिया है। अगर रियल दुनिया से मोहब्बत करना है तो मेरा मौला कभी तलाक नहीं देता। मौला ने तलाक देके कहा कि इस दुनिया से तुमको लेके जाना है, मोहब्बत नहीं करना है, मोहब्बत मुझसे करना है। इतना ही अगर अपने आप पे इतनी ताकत, प्लीज गौर से सुनना, इतनी अपनी ताकत पे, अपने पैसे पे, अपने घर पे, अपने स्टेटस पे गुरूर तकब्बुर है ना, तो जब मलकुल मौत आए तो उसको बोल दो आई एम बिजी, कम टुमारो। क्या बोला मैं, क्या बोल रहा मैं उर्दू में बोलूं तो समझोगे। क्या बात है। अगर इतना ही गुरूर है दुनिया से, इतना ही तुमको तकब्बुर है अपने दौलत पे कि मैं जो चाहे करूं कुछ नहीं होता, तो मलकुल मौत आए तो बोल दो भाई किधर आए हो यार, मैं बहुत मसरूफ हूं, कल आओ। हिम्मत है, यू कांट। क्या बात है, क्या बात। जो रियलिटी है वो बोल रहा मैं।
हम एक सेकंड के लिए मौत को नहीं टाल सकते, मलकुल मौत को रोक नहीं सकते। और वो बोल के नहीं आता, कैन आई कम नहीं बोलता, वो तो सिर्फ एक ही दरवाजे पे रुका था, मेरी शहजादी के दरवाजे पे रुका था, उसके अलावा वो कहीं नहीं रुका। और मैं बोलूं आपको, याद दिलाऊं कि मौत पे अगर तुम रियली इफ यू लव इमाम अली बनारस में, मैं यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, कि अगर तुम सही मौला की मोहब्बत रखते हो तो तुम मौत पे कंट्रोल कर सकते। मिसाल दूं, मीसा में तम्मार, क्या बात है, वाह वाह वाह। इब्ने जियाद ने कहा के पास, जब जा रहे थे इब्ने जियाद के पास, तो मीसम ने कहा इब्ने जियाद मैं जानता हूं तू ही मेरा कातिल है। उसने कहा तुझे कैसे मालूम, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा मेरे मौला ने कहा। कहा अच्छा अली ने और क्या कहा? कहा तू मेरे हाथ काटेगा, तू मेरे पैर काटेगा, तू मुझे हैंग करेगा, तू मेरी जबान काटेगा। उसने कहा अच्छा, अली ने सब बता दिया और तुम डरे नहीं? का डरे वो जिसका अली जैसा इमाम ना हो। मैं क्यों डरूं, मैं मौत से डरने वाला नहीं हूं। तो उसने कहा अच्छा तुमको इतना यकीन है अली की कलाम पे कि मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, अली को कैसे मालूम? कहा अली को कैसे नहीं मालूम? तो कहा अच्छा सब कुछ करूंगा, तेरी जबान नहीं काटूंगा, आज माज़ल्लाह झुठलाऊंगा। दोस्तों तुम इंसाफ से बोलो, हैंग हो गया एक इंसान फांसी पे, हाथ कट गए, मैं बहुत आसानी से बोल रहा हूं, आप सुन रहे आसानी से, हाथ कटने के बाद कोई बात कर सकता? हैंग होने के बाद कोई बात कर सकता? पैर कटने के बाद कोई बात कर सकता? एक लम्हा तुम बात नहीं, तड़पोगे तकलीफ से। लेकिन सही अली का चाहने वाला था, उस वक्त तक मौत पे कंट्रोल करा हुआ था, उस वक्त तक मौत को करीब आने नहीं दिया जब तक जबान नहीं कटी। क्या बोल रहा मैं, क्या बोल रहा मैं? जबान नहीं कटी उस वक्त तक मौत मलकुल मौत अतराफ घूम रहा, का जब तक मैं ना बुलाऊं नहीं आना। और जब जबान कटी तो कहा सद्दख्ता या अमीर अल मोमिनीन। ये ऐसे बनो अली वाले, ऐसे बनो बाबा, ऐसे बनो, तुम मौत पे कंट्रोल कर सकते। दूसरी मिसाल दूं, करबला जोहर का वक्त, मेरे मौला हुसैन ने कहा कि मैं नमाज पढ़ूंगा। एक चीज मैं यूथ को बोल रहा, याद रखो कभी वाजिब को छोड़ के आजादारी नहीं करना। आपने खामोशी से सुना ये जुमला। देखिए बगैर पैगाम के मैं मजलिस नहीं पढ़ता, वो मजलिस ही नहीं जिसमें पैगाम ना। वाजिबात को छोड़ के आजादारी नहीं होती। मैं बड़ों को नहीं बोल रहा, यूथ को बोल रहा। याद रखो हर सजदा हुसैन की जीत का ऐलान है। क्या बोल रहा? हर सजदा मौला हुसैन की कामयाबी का ऐलान है। ये आबिद बिलरामी के जुमले नहीं है, मेरे चौथे इमाम के जुमले। इमाम ने मदीने मुनव्वरा में जाकर उस शख्स को बोला था, जब उसने ये कहा था या मौला ये बोलो कि आपके बाबा जीते जंग या हार गए। हुसैन ने कहा जब 2 रकात, चौथे इमाम ने कहा जब 2 रकात नमाज पढ़ किया, आके कहने लगा मौला प्लीज टेल मी कि आपके बाबा जीते। हुसैन करबला इसलिए कि शहीद हो गए, यजीद जिंदा रह गया। कौन जीता जंग? इमाम ने कहा तूने जो अमल किया। उसने कहा मैंने नमाज पढ़ी। तो कहा याद रख दुनिया में जब तक सजदे बाकी है मेरे बाबा की जीत का ऐलान है। हकीकत नहीं है। तो मैं यूथ को बोल रहा, डोंट मिस योर प्रेस। मेरा मतलब ही नहीं कि कोई तुम मिस करते, आई डोंट मीन दैट। मेरा मतलब नहीं है, मैं जब मैसेज दे रहा बिलाल भाई की मजलिस में, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे। तो सजदा हमेशा करो, जब सजदा करोगे करबला याद आएगी, जब सजदा करोगे हुसैन की जीत का ऐलान होगा। तो मौत जोहर का वक्त, मौत को कैसे कंट्रोल करते हैं देखिए आप। जोहर का वक्त है, मेरे मौला ने कहा कि मुझे नमाज पढ़ना है। जालिमीन ने पढ़ने नहीं दिया, तीरों की बारिश करने लगे। हुज्जत खुदा दौर का इमाम ये नमाज पढ़ना चाहता, नमाज पढ़ने नहीं दे रहे। एक चीज बोलूं कि मौला हुसैन अंदर जाके नहीं पढ़ सकते थे? क्या बोल रहा यार, मैं पढ़ सकते थे ना, अंदर जाके भी पढ़ सकते थे। मौला ने ये क्यों कहा कि मुझे नमाज पढ़ना है?
जंग के हालात हैं, अंदर जाके पढ़ लेते नमाज। लेकिन हुसैन ने बताया कि मैं जंग किसके लिए कर रहा। हुसैन ने मैसेज दिया कि देखो मेरी जंग की वो नमाज उधर नहीं है, नमाज इधर है। मौलाना ने एक मैसेज दिया हमारे यूथ को। उसके बाद इमाम ने कहा कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं। जब नहीं पढ़ने दिया तो जोहर और सईद आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के कहा फर्जंद रसूल आप पढ़िए, हम पढ़ाते हैं। दोस्तों आपने हजारों मर्तबा सुना यह वाकया, मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। आप इंसाफ से बोलो, एक तीर अगर मुझे लगे मैं ठहर सकता? अब कोई वहां ऑर्डिनरी चलाने वाले नहीं थे, प्रोफेशनल्स थे जो आए थे यजीद के साथ। कोई मामूली लोगों को नहीं लाया था जालिम, सारे प्रोफेशनल्स थे। हुरमुला जब तीर चलाता था तो 7 लोहे की दीवारों को चीरता हुआ तीर चलता था। क्या समझ रहे हो? नाइजा फेंकने वाले प्रोफेशनल्स थे, तलवार चलाने पूरे माहिरीन आए थे। ऐसा नहीं कि जंगल से पकड़ के ला लिया था यजीद। तो तीर ऐसा चला रहे थे, बारिश कर दी उन्होंने तीरों की। आप इंसाफ से बोलो, एक तीर पड़ जाए तो बंदा नीचे गिर जाए ना। क्या कंट्रोल था मौत के ऊपर, क्या कंट्रोल था मौत के ऊपर। इनसे सीखो यार। क्या बोल रहा, जोहर और सईद ऐसा दीवार की तरह खड़े हो गए, बारिश कर दी, जो तीर आता ऐसा लेते ऐसा लेते ऐसा लेते ऐसा लेते। हुसैन की नमाज पढ़ाई, फौरन जमीन पे गिर गए। बताया कि हुसैनी अगर हो गए तो तुम ऐसे मौत को कंट्रोल कर सकते। मलकुल मौत की मजाल ने भी इनके करीब आने की, जब तक ये लोग नहीं चाहे कि मौत आए। और फिर ये देख मिसाल, तीसरी मिसाल दूं कि मौत पे कंट्रोल कैसा करते। वही तो कह रहा कि हमारे लोग दूसरों के पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास 14 है, उसके बाद ये हालत है। दूसरों के कौमों में तो कुछ है ही नहीं, एक नहीं है कि जो इस तरह बचा ले। तुम्हारे पास 14 है, 14 को रख के परेशान हो, 14 के रख को इधर उधर जा रहे। तुम मौत पे कंट्रोल कर सकते नहीं है। सलमान ने नहीं किया। रूह निकलने के बाद इमाम अली आते तो फिर वापस खड़े रह के सलाम करना चाहते थे। अली ने कहा सलमान क्या कर रहे हो यार, क्या बोला, अपनी असली हालत में चले जाओ। देखो ये है मौत, ये है मोमिन, ये है शिया। ऐसे बनने की कोशिश करो, अपनी लाइफ को चेंज करो। जिंदगी का भरोसा नहीं, 1% भी अगर तुमने काम किया। जिस मरहूम की आज मैं मजलिस पढ़ा, इनका नाम, घर का नाम बिलाल था ना। खामोश क्यों हो गए? गलत बोला मैं? कायम रजा नाम था शायद। हाँ, क्या प्यारा नाम है, दोनों इमामों के नाम है। और बिलाल कौन थे? ये बिलाल कौन था? मुअज्जिन रसूल तो था, वो बाद में बना, मदीने में आने के बाद मुअज्जिन रसूल बना। पहले बिलाल क्या था? 2-3 रिवायतें इनके साथ। एक रिवायत यह कि ये अबू जहल के गुलाम थे, अबू जहल, एक रिवायत है। और भी कई नाम है, मैं चलो अबू जहल ही का लेता हूं, जालिम का नाम। अबू जहल के गुलाम थे। लेकिन इस बंदे में, और अबू जहल उस वक्त मक्के का बहुत बड़ा सरदार था, बड़ी दौलत थी, पैसा था, बड़ा नाम था। कमबख्त दुश्मन खुदा, दुश्मन रसूल, अल्लाह के रसूल के नाम पे जो है जान का, खून का प्यासा था। हुआ क्या, उसका गुलाम था। लेकिन इस बंदे ने काम किया। अब बिलाल ने, देखिए जब उसने कलमा पढ़ा, बिलाल ने इतने खुलूस के साथ पढ़ा कि इनके ऊपर इतना जुल्म हुआ कि मक्के की गलियों में इनके गले में रस्सी डालकर ऊंट को बांध के खींचा जाता था। उस वक्त कोई टार रोड या सीमेंट रोड नहीं थी, समझ में आई बात? पत्थर, नोकीले पत्थर चुन। लेकिन जब खींचते बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसा इस बंदे ने काम किया, इतने खुलूस के साथ इस्लाम पे अमल किया, रसूल की सीरत पे, कि आज भी बिलाल की लहद मौजूद है, अबू जहल नहीं है। क्या बोल रहा हूं? एक गुलाम की लहद बाकी है।
लेकिन अबू जहल वो पैसे वाला खत्म हो गया। मैं यही बोलना चाह रहा तुमको कि तुम काम करोगे इमाम के लिए, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। खबर आज बिलाल जिंदा है, सिर्फ जिंदा नहीं है, उसकी लहर पे जाके मांगते हैं तो मिलता भी है। ये फैज़े मासूमीन है कि जो अता मासूम दे रहे ना, वही अता एक गुलाम भी अता कर। क्यों? इस दर से वापस जो जो लोग इनके लिए काम किया, जिन जिन लोगों ने अपने आप में रिश्ते को इनसे मजबूत किया, आज वो सब जिंदा है। वरना बनारस में तुम्हारा नाम बाकी नहीं रहेगा। अब ये जैसा ये खुद ये इमाम बारगाह शब्बीर और सफदर, मुझे बताया गया कि ये 60-70 साल से मजलिसें हो रही, यहां पे जो अशरा 100 बरस के ऊपर से हो रही। खाली आप इसका अंदाजा लगाओ कि जिसने इस इमाम बारगाह की ईंट लगाई पहले और जिस नीयत के साथ काम किया, पहली मजलिस की, उस वक्त उनके जहन में भी नहीं होगा कि 100 बरस तक यहां मजलिसें होंगी। खुलूस था। इमाम ने पैसे वाले को जिंदा नहीं रखा। उनके जमाने में हजारों पैसे वाले होंगे, लेकिन आज वो जगह सिर्फ मौजूद है। और ये ऐसा बेहतरीन शब्बीर और सफदर ने इन्वेस्टमेंट किया अपनी आखिरत का, मरने के बाद का। जब तक अज़ा होगी उनके खबर में उनका अकाउंट खुला हुआ है। दोस्तों, दुनिया में जितने तुम्हारे बैंक अकाउंट है ना, बनारस में जितने बैंक अकाउंट है, किसी के पास 10 लाख है, 1 करोड़ है, 5 करोड़, सबके पास अल्लाह तुमको करोड़पति बना दे। किसी ने आमीन नहीं कहा, इसका मतलब है तो मिलियनर बनाओ। इट मीन्स यू डोंट नीड इट, राइट? तुम्हारे पास इतना है कि तुमको 10 करोड़ क्या है? तुम अली वाले हो यार, 10 करोड़ की क्या हकीकत है? तो बड़े बड़े है, सब है ये बैंक अकाउंट में जितने तुम्हारे पैसे। और से सुनना, मैं यूथ को मैसेज दे रहा हूं कि मरने के बाद फायदा क्या चीज है? अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम या मलवरून, ये किसको मिलेगी? जो हुसैन के लिए काम करेगा। अगर तुमने हुसैन के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ बैठ के अपने लिए जिंदगी गुजारी, तो तुम्हारा नाम नहीं रहेगा, तुम खत्म हो जाओगे। हुसैन शफ़ाअत उसी की करेंगे जो हुसैन के लिए काम करे। नहीं, हकीकत नहीं है। इफ आई डोंट डू एनीथिंग फॉर इमाम हुसैन, देन हाउ कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम इमाम हुसैन कि मौला प्लीज हेल्प मी? मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं? मैंने हुसैन के लिए कोई चीज छोड़ी है? मुहर्रम गुजर गया, मुझे पता चला माशाल्लाह यहाँ पे बेहतरीन अज़ादारी हुई। यहाँ पे भी शब्बीर और सफदर में भी हुई अज़ादारी। अशरा मुहर्रम हुआ, फातिमिया में हुआ, फिर इनका आखिरी अशरा हुआ ना। कोई करवा सकता था? पॉसिबल था ये साल? जैसा नायब भाई ने कहा 5 की इजाजत थी, पॉसिबल था? किसने करवाया ये? जो ज़ामीने अज़ा है। अब तो अपने स्टेटस को समझो, अपने अपने मकाम को समझो। बनारस वालों, अब तो अपने स्टेटस को समझो कि कैसा करम हुआ बीबी का तुम्हारे ऊपर। कैसा करम हुआ कि तुम्हारी आजादारी को नहीं रुक पाया। आए लेकिन वो लोग सब अंधे हो गए। अपने स्टेटस को समझो कि तुम्हारा हुसैन की ताकत क्या है, हुसैन की खुवत क्या है कि यहां पे भी करवाया। तो जितने बैंक अकाउंट से, अभी आता मैं इसके ऊपर, जितने बैंक अकाउंट से आपके बनारस में, वो सारे कब तक वैलिड है? जब तक तुम्हारे जिस्म में सांस है, राइट? एक दफा सांस निकली, ये बैंक अकाउंट दुनिया का तो क्लोज हो गया, खत्म हो गया। पूरे $1 मिलियन इसी जगह रहेंगे और वो कोई और यूज करेगा, कोई और इस्तेमाल करेगा वो पैसा। अगर सही जगह इस्तेमाल किया तो फाइन, वरना तुमको अजाब होगा। इसलिए कि तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने क्यों नहीं इसको बराबर किया। 1-1 रुपए का आजाद नीचे हिसाब देना, ये मत समझे कि हिसाब देना नहीं, हिसाब तो देना ही। तो ये अकाउंट कब तक वैलिड है? मैं कितना खुश हो रहा बनारस में कि मेरे पास $1 मिलियन पड़े हुए अकाउंट में। आई एम सो हैप्पी। रात में भी बड़े आराम से सोता हूँ, सुबह में भी बड़े आराम से। क्या बात है यार, $1 मिलियन, पता ही नहीं वो $1 मिलियन में इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। मलकुल मौत आ जाएगा तो आप बोल नहीं सकते उसको प्लीज वेट यार, जरा निकाल के खर्च कर लो, बोल सकोगे? सारा पैसा यहीं रह गया। कोई काम ऐसा करो जैसे शब्बीर और सफदर ने किया कि इनका बैंक अकाउंट जो दुनिया में था वो था,
ऐसा बैंक अकाउंट नीचे खोला। मैं आपसे पूछ रहा, तुम्हारा कोई अकाउंट नीचे है? कितने खामोश हो गए नहीं? नीचे की तो बात ही मत करो। क्या बात, क्या बात। मैं क्या बोल गया? लहद की तो बात ही मत करो। आप सोचो अगर लहद में, आप ये समझ रहे कि दाल मंडी में, बनारस में, ये मेरी जिंदगी, यही सारी चीजें हैं, या 0.1% भी नहीं है तुमको? जो कुछ है नीचे। जलवे देखना है अली के तो नीचे देखना पड़ेगा तुमको। मुलाकात अली करना है तो नीचे से जाना पड़ेगा। आप घबरा रहे क्यों नीचे जाने से? सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। सूरज जुमा बोल रहा। तो जितना अकाउंट, कोई मैं पूछता किसी का अकाउंट नीचे है, कभी फिक्र की? कभी ये सोचा कि मैं वहां पे भी अकाउंट खोलूं? मेरे सारे इन्वेस्टमेंट जमीन के ऊपर है। ये अपार्टमेंट ले लिया, बैंक में डाल दिया, एफडीज बना ली, और शेयर मार्केट में चले गए, सारी चीजें ऊपर है। कभी फिक्र ही नहीं की कि नीचे का क्या होने वाला है। ग्रांटेड लिया है, ग्रांटेड। नीचे का बैंक अकाउंट पैसे से नहीं खुलता, अपने रिश्तेदार के हक को अदा करने से भी खुलता है। किसी मोमिन को देख के मुस्कुराने से खुलता है। क्या बात है। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं बात कर रहा। किसी मोमिन को देख के मुस्कुरा, लेकिन दिल में कीना रख के नहीं मुस्कुराना। दिल में नफरतें रख के नहीं मिलाना, मुस्कुराना। किसको धोखा दे रहे? अल्लाह को। मोमिन उसको कहते जो ट्रांसपेरेंट होता। ट्रांसपेरेंसी का नाम मोमिन है। औरत को भी बोल रहा, मर्द को भी बोल रहा, लड़के को भी बोल रहा, लड़की को भी बोल रहा। इतने क्लीन बन जाओ, इतना अल्लाह सवाब दे रहा, सिर्फ मुस्कुराने का, स्माइल देने का। लेकिन मर्द मर्द को देख के मुस्कुराए, औरत औरत को देख के मुस्कुराए। आई एम नॉट गिविंग यू परमिशन टू सी देयर, ओके। हर आदमी अपने अपने आप को देख के मुस्कुराए, इतना सवाब है। तो नीचे कोई अकाउंट जो खुलता ना, मोमिन से मुस्कुराने का, किसी गरीब की मदद करने का, शब में नमाज शब पढ़ने से खुलता। हुसैन की फेवरेट चीज़ है, फेवरेट चीज़ है। मौला हुसैन की आखिरी वसीयत है कि बहन मुझे नमाज शब में नहीं भूलना। इफ़ यू लव इमाम हुसैन, अगर तुम सही माना में मौला हुसैन से मोहब्बत करते ना, 3 रकत पढ़ो, लेकिन पढ़ो। क्यों पढ़ो? औलाद नहीं हो रही, अली ने अब्बास को नमाज शब में मांगा था, हुसैन ने सकीना को नमाज शब में मांगा था। रिस्क के प्रॉब्लम से बचना है तो ये शब नमाज पढ़ो, बीमारियों से बचना है तो शब 3 रकत पढ़ो, लेकिन पढ़ो। इसलिए कि ये हुसैन की पसंदीदा चीज़ है। अगर मेरे महबूब की पसंदीदा चीज़ है और मैं नहीं कर रहा, तो फिर मैं हुसैनी कैसा हूँ? इसलिए कि नीचे जाने के बाद शफात अल हुसैन मिलना है। इस उम्मीद के साथ नीचे जाओ, इस उम्मीद के साथ काम करो मौला हुसैन की। अब मैं तारीख का एक वाकया पढ़ता कि अगर तुम काम करोगे बनारस में, मैं यूथ का बोल रहा, प्लान योरसेल्फ। ये आज का जमाना काम करने का, आज के जमाने का शिया लड़का लड़की ये नहीं बोल सकते कि मौलाना मेरे पास टूल्स नहीं है, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैं क्या काम करूं बनारस में? तुम्हारे पास स्मार्टफोन है? कोई ऐसा लड़का लड़की है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं? क्या बोल रहा हूं मैं? रोटी ना मिले, स्मार्टफोन मिले। कोई ऐसा लड़का लड़की है जो विदाउट स्मार्टफोन, विदाउट इंटरनेट अपनी जिंदगी बनारस में गुजार? कुछ नहीं मिले, लेकिन इंटरनेट रहना चाहिए। वरना चैटिंग किससे करेंगे? राइट? तो स्मार्टफोन सबके पास है। सोशल मीडिया तुम इस्तेमाल करते? आज के दौर का शिया, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करो। अगर तुमने सोशल मीडिया पे मौला हुसैन के पैगामात को एक लाइन हुसैन की, इमाम अली की, अपने ग्रुप्स में डालो, काम करो। अगर तुम काम नहीं करोगे तो बचोगे नहीं। मैं मिसाल दूं, आज इतना बड़ा इवेंट होता अरबईन का। अभी मैं अंदर मुन्ने भाई के पास बैठा हुआ था, तो बात हो रही थी अरबईन की कि कैसा मौजिज़ा है मौलाना कि जो ख्वाहिश करते हैं खाना मिल जाता है। दिल बोल रहा है इस वक्त
मुझे नहीं मालूम बनारस की खास चीज़ क्या है, आई डोंट नो, लाइक टुंडे के कबाब। लखनऊ मैं जानता हूँ, मिसाल दे रहा, टुंडे के कबाब। आपको दिल बोल रहा, आपको मिल गए। आपको दिल बोल रहा कि इंडियन टी चाहिए, अरबी टी नहीं, पकी हुई चाय चाहिए, वो मिल गई। शाही टुकड़ा चाहिए, वो मिल गया। भाई आप बोलते जाओ, मैं बोलते जाता। जो ख्वाहिश कर रहे वहां मिल रहा। तो प्लीज 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 मेरी तरफ देखो। करबला अरबाइन, जो तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है, काश मौला हुसैन मुझे ये चाहिए, सर दिल मेरा ये बोल रहा, वो मिल गया। दोस्तों, ये मिसाल जन्नत से है। जन्नत के लिए ये है कि तुम ख्वाहिश करो, तुमको मिल जाएगा। आप सोचो कि करबला के लिए कहा गया कि ये जन्नत का हिस्सों में से एक हिस्सा है। जो करबला जाके अरबईन करके आया, मिलियंस की तादाद में है वहां पे लोग, ओके, आते हैं। कभी किसी ने आके आपसे कहा कि मैं भूखा रह गया? अरबईन के दिन तो कितने मिलियन आ रहे? 40 मिलियन। ये साल वायरस कोरोना की वजह से 1.5 मिलियन शिया थे करबला में। 1.5। आप खुद सोचो कि 4-4 मिलियन शिया आ रहे, इनके रोटी का इंतजाम कौन कर रहा? इनके खाने का इंतजाम कौन कर रहा? कौन कर रहा? 4 मिलियन शिया दिन में एक रोटी, शाम में एक रोटी खाए तो 2 रोटी हो गई। 8 मिलियन रोटी अरबईन के दिन कहां से आ रही? सारे रास्ते बंद हैं। क्या बोल रहा? सारे रास्ते बंद हो गए। 1 मिलियन 8 करोड़ रोटी बनने को कितना टाइम चाहिए? कितना टाइम? मैं एक रोटी की बात कर रहा खाली। कितना टाइम चाहिए 8 मिलियन रोटी कोई बनाए? किस फैक्ट्री में बन रहे? वो फैक्ट्री भी नहीं मालूम नहीं हो रही। तो अब पता चला कि दुनिया में नहीं बन रही। ये दुनिया के लिए पॉसिबल ही नहीं। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि इंसान बना ही नहीं सकता। ये भी नहीं है कि 2 महीने पुरानी रोटी है। हुसैन कभी बासी चीज नहीं खिलाता। क्या बात है, क्या बात। फ्रेश रोटी आ रही। फ्रॉम वेयर? क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो अब पता चला ये दुनिया वाले नहीं बना रहे। जो हुसैन की मां ने 5 रोटी फरिश्तों को दी थी, वो रोटी अल्लाह पलटा रहा। हकीकत नहीं है। वो रोटी अल्लाह, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान है। अब ताकत है हुसैन का अंदाजा लगाओ। आप लोग सब माशाल्लाह ज़ायरीन हैं। मौला बार बार मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब करें इंशाअल्लाह। गुड 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 गुड, ऐसी आमीन बोलते रहो। सब माशाल्लाह ज़ायरीन है। क्या वहां पे आ सकते 8 मिलियन लोग करबला की गलियों में? जमीन धंस जाए? पॉसिबल ही नहीं कि 8 मिलियन लोग वहां आए। डे ऑफ अरबईन में मक्के में 30-35 लाख आते, 3-3.5 मिलियन आते। इतने लोग मर रहे। इसका यह मतलब नहीं कि तुम हज पे मत जाओ, वो वाजिब है। एक वाजिब करो, फिर हर साल 1000 हज का सवाब लो हुसैन के पास जाके। वाजिब को मत छोड़ो, लाजिम है। वाजिब को छोड़ के मौला हुसैन के पास जाओगे तो हुसैन ज़ियारत कबूल नहीं करेंगे। इसलिए कि आज हज भी अगर बाकी है तो हुसैन की वजह से बाकी है। पहले वाजिब करो, एक ही करो वाजिब, हर साल जाके 1000 हज का सवाब ले लो। तब आप सोचो कि इतना मजमा आ रहा कहां से? जमीन में, जमीन हमारे पास रिवायतों में यह कि अल्लाह मौला हुसैन करबला की जमीन को फैला देते। क्या बात है। जमीन फैलती, लेकिन यार ये याद रखो, जमीन को वही फैला सकता जिसके बाप की जमीन हो।
और मैं फैला सकते? हुसैन के बाप की जमीन है अबू तुराब की, मेरा मौला फैला सकता। अब फैला के बताता, बोलता कम एंड सी, जाओ वहां पे तो मालूम हो ताकत हुसैन क्या है। इतनी बड़ी ताकत तुम्हारे पास है जो मौला हुसैन की ताकत है, जो शफाअत अल हुसैन बनेगी तुम्हारे लिए मरने के बाद। एक चीज याद रखो, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा बिलीव है, ये हमारा ईमान है कि मेरा कोई अमल ऐसा नहीं है कि मैं अल्लाह को बोल सकूं कि परवरदिगार इस अमल के बदले में मुझे तू ये अजर दे दे। हमको भरोसा हुसैन की शफाअत पे, सिर्फ हुसैन दे सकते हैं, मासूमीन दे सकते हैं, मासूमीन के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो इतनी बड़ी ताकत मैं यूथ को बना तुम्हारे हाथों में, तो व्हाई डोंट यू यूज सोशल मीडिया? आज अरबईन में, बनारस में अरबईन में की न्यूज आती है, यहाँ पे अपने न्यूज़पेपर पे आती ना, अपने चैनल पे आती ना। मैं अपने चैनल की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं इंटरनेशनल चैनल्स की बात कर रहा हूं। मैं इंटरनेशनल टाइम्स ऑफ इंडिया में आता है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में आता है, किसी में नहीं आता। मैं तो पूरी दुनिया घूमता यार, अरबईन में तो बाहर ही रहता, ना लंदन में आ रहा, ना न्यूयॉर्क में आ रहा, कोई 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 पेपर में एक न्यूज नहीं है करबला की। करबला से तुम कैश करवा सकते, ताकत हुसैन को दुनिया को बता सकते कि देखो वो और है, हम और हैं। इसलिए कि हमारे हमसे ज्यादा करबला जो जा रहा, वो देख रहा कि दुनिया की पीसफुल गैदरिंग, अगर आप गूगल करो आज 6-7 साल से, 8-9 साल से गूगल पे जाकर चेक करो कि मोस्ट पीसफुल गैदरिंग इन द वर्ल्ड तो करबला था। अरबईन हुसैन करबला था, ये इंटरनेशनल गूगल बता रहा। तुम क्या यूज कर रहे यार उसको? बनारस के हिंदी न्यूज़पेपर्स में क्यों नहीं देते? सोशल मीडिया में क्यों नहीं आते? इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? एक को सही करो, एक मैसेज करो, तुम्हारे एक से अगर कोई हुसैन तक आ जाए तो तुम कामयाब हो गए। एक से अगर तुम हुसैन तक लोगों को बुलाइए तो तुम कामयाब कर लो। कोई यूज नहीं हो रहा। अब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बहुत हो गए। मैं यूथ का बोल रहा, लड़कों को बोल रहा, लड़कियों को बोल रहा, बहुत हो गए डॉक्टर्स, इंजीनियर। डोंट गो नाउ फॉर मेडिसिन। अगर तुम कुछ करना चाहते मरने के बाद, तुम्हारा नाम लहद में तुम्हारा महलात बने, तो हुसैन के लिए काम करो। जैसे मैंने ये शबीर और सफदर का एग्जाम्पल दिया, इस अजाखाने का एग्जाम्पल दिया, ऐसे 1000 अजाखाने जिन्होंने काम किया और आज उनका नाम बाकी है। तुम अगर काम करोगे बनारस में, सिर्फ आ रहे जा रहे, दिनारा रातारी, दिनारा रातारी, ये शियत नहीं है। तुमको काम करना है, तुमको अपनी आखिरत को देखना है, तुमको वो लाइफ को देखना है। ऊपर पिछले लोगों को देखो कि जिन जिन लोगों ने काम किया, उन्होंने क्या क्या किया, आज उनके नाम कैसी बाकी, आज उनको क्या मिल रहा वहां पे। अपने अपने तरीके से करो। डॉक्टर्स मेडिसिन में मत जाओ, इंजीनियरिंग में मत जाओ। मैं यूथ का बोल रहा हूं, इसलिए कि पूरी दुनिया देखता हूं, 24 घंटे घूमता रहता हूं, मुख्तलिफ जगहों पे जाके मौला हुसैन का जिक्र कर, रोता हूं। क्या हालत क्या हैसियत की। मैंने कल ही कहा कि मैं वो मजलिस नहीं पढ़ता जो ऐसी चली जाए, आप खुश हो जाए चले जाए बाहर, मुझे क्या मिलने वाला है? आपकी खुशी नहीं चाहिए, मादर हुसैन की खुशी चाहिए। आपकी खुशी नहीं चाहिए, बीवी की दुआ चाहिए। हुसैन के मकसद को समझो, मैसेज को समझो। मैं बार बार बोल रहा, हमारी शिफात मौला हुसैन के अलावा कोई नहीं कराएगा। सोशल मीडिया में ये करो। मैं क्या बोल रहा, डॉक्टर्स मत बनो, इंजीनियर्स मत। आपने सवाल नहीं किया कि क्यों नहीं बने, क्या बने? जर्नलिज्म में आओ, जर्नलिज्म में आओ, मास मीडिया में आओ। मास कितने लोग हैं जर्नलिज्म में हमारे पास पूरी इंडिया में? यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, अपनी उंगलियों पे गिन सकते थे। एक शिया लड़का नहीं, एक शिया लड़की नहीं। मास मीडिया में कोई नहीं, जर्नलिज्म में कोई नहीं। जर्नलिज्म में नहीं है तो इसीलिए एक चीज याद रखो, जब तक तुम मीडिया में नहीं आओगे तुम कोई चीज को रिले नहीं कर सकते। यही चीज एक इंग्लिश ऑथर ने
इमाम अली की बायोग्राफी लिखते हुए, सवाने हयात लिखते हुए, उसने ये पूरी मौला की बायोग्राफी लिखी, सवाने हयात लिखी। बायोग्राफी ऑफ अमीर अल मोमिनीन टाइटल है, एक्चुअल वो जर्मन राइटर है। 10 या 12 जबानों में यह किताब प्रिंट हुई कि इमाम अली की बायोग्राफी, सवाने हयात ऑफ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो उसमें क्या लिखा उसने पूरे 1400 साल की तारीख लिखी, पूरा वो पीरियड लिखा जो मौला ने गुजारा, वो बनी उमैया बनी अब्बास की पूरी हुकूमतें लिखी। लिखने के बाद उसने ये कहा, प्लीज गौर से सुनो, जो मैं जर्नलिज्म की बात कर रहा हूं उसमें देखो कितना फायदा है। उसने ये कहा कि अगर किसी आदमी को किसी इंसान की तारीख से, हिस्ट्री से नाम को रेस करना, मिटाना किसी इंसान का, तो तुम्हारे पास 3 ताकतें होनी चाहिए। एक हुकूमत तुम्हारी हो, मीडिया, जर्नलिज्म, प्रेस तुम्हारा हो, पैसा तुम्हारे पास। ये 3 ताकत रहेगी, तुम किसी को भी नाम से, तारीख से मिटा सकते। ये ऐसी ताकत है कि मीडिया इतना प्रोपेगेंडा करे जैसे आज हो रहा। क्या सुन यार, खामोशी से मत सुनो, मैं पीछे। इतना प्रोपेगेंडा करो कि झूठ सच हो जाए। मैं नाम नहीं ले सकता, मेरी मजलिस लाइव जारी। तो इतना प्रोपेगेंडा आज भी आप जानते, इतना करते कि झूठ सच हो जाता। कहा तुम ये काम, मीडिया, पैसा, खजानों के मुंह खोल दो, सबको खरीदना शुरू करो। आपके दिमाग में आ रहा कैसे कैसे लोगों ने किन किन को खरीदा? अरे यार, बनी उमैया बनी अब्बास ने खजानों के मुंह खोल दिए थे। इसको खरीदो, इसको खरीदो, इसको खरीदो, पैसा, पैसे की ताकत, मीडिया की ताकत, और फिर हुकूमत उनकी। वो इंग्लिश राइटर ये कहता है कि मेरा एक्सपीरियंस ये कि जितनी तारीख में बड़ी बड़ी हस्तियां थी जिनके नाम मिट गए, वो ये 3 ताकतों की वजह से मिटे। कहता है अली एक ऐसा अल्लाह का बंदा है, ऐसा अल्लाह का बंदा है कि ये तीनों ताकतें इसके खिलाफ इस्तेमाल हुई, लेकिन इस्तेमाल करने वाले मिट गए, अली रह गया। कमाल है अली, जिसके नाम को अल्लाह बाकी रखना चाहे कौन उसको मिटा सकता। उसी तरह मैं तुमको बोल रहा, तुम्हारा नाम बनारस में बाकी रहेगा, तुम जिंदा रहोगे। एक चीज याद रखना, मेरा जुमला गौर से सुनो, ये इतना करीम घराना है मेरे मौला का, तुम अगर जरा सा भी काम करोगे तो अपने नाम के साथ तुम्हारे नाम को बाकी रखेगा। बहुत बड़ा जुमला बोला मैं। ऐसा करीम घराना है कि जरा सा करके तो देखो, हुसैन इब्न अली तुम्हारे नाम को रोशन कर देगा। लेकिन वाजिबात के साथ, हाँ, क्लीन शेव होके करोगे तो नहीं मिलेगा। जो बोलना था मैंने बोल दिया। गीबतें करके करोगे तो नहीं मिलेगा। तुमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इंडियन मूवी को, म्यूजिक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैं यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा कि तुमको ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर तुमने छोड़ दिया तो हुसैन के नाम पे, इससे बड़ी बात क्या है यार। और तुम प्राउडली बोल सकते कि मौला मैंने आपके लिए किया। फिर देखो कि करम हुसैन क्या होता है। तो आप ये, मैं मीडिया में इसलिए आ बोल रहा आपको, लड़कों लड़कियों को, कि लड़कियां भी आए मीडिया में, जर्नलिज्म में, जर्नलिज्म में, जर्नलिज्म में। यू नो जर्नलिज्म, व्हाट इज जर्नलिज्म? हिंदी में आओ, इंग्लिश में जाओ, प्रेस को कंट्रोल करो। क्या कह रहे हैं? एक दफा तुमने मीडिया को कंट्रोल कर लिया तो तुम जो चाहे लिख सकते। तुम अरबईन का इतना बड़ा इवेंट न्यूज़पेपर्स में प्रिंट करवा सकते, दुनिया को बता सकते कि हु इज अली, हु इज हुसैन। क्या बात है, क्या बात है। मैं क्या बोल रहा यार, मैं क्या बोल रहा, हु इज अली, हु इज हुसैन तुम लिखवा सकते। अगर तुमने काम कर लिया दोस्तों, यही वो चीज है कि जो मरने के बाद काम आएगी। आप इंसाफ से बोलो, बिलाल भाई चले गए, क्या वो 1 घंटा पहले उनको पता था कि मैं जाने वाला हूं? वो सोच रहे थे, इंतहाई नेक इंसान,
मरने के बाद पता चला इनकी भी मदद करते थे, उनकी भी मदद, इनकी भी मदद बता के नहीं करते थे। बता के मत करो, तुम ये मत बोलो यार अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मेरा नाम कैसे होगा। नाम की भीख लोगों से मत मांगो, उससे मांगो। किससे मांग रहे? बनारस वालों से मांग रहे? हुसैन इब्न अली से मांगो। मौला हुसैन तुमको अता करेगा। मौला हुसैन जब अता करता ना तो तुम सोच भी नहीं सकते। तो बिलाल भाई का तो आज स्टेटस है कि उन्हें मरने के बाद इसकी ये नहीं कि पता नहीं कौन कौन सी नेकी उनको वहां पहुंच गई। इतना बड़ा मजमा आज उनकी बरसी की मजलिस में सब मिलकर बेहतरीन आज उनकी लहर में आज वो कितना खुश हो रहे होंगे। अल्लाह उनकी वाइफ को, उनकी औलाद को, उनके भाइयों को, उनके अहले खानदान को सब्र दे और हिम्मत दे। मैं उनकी औलाद को बोल रहा हूं कि बाप चला गया, उसके दर्जात बुलंद कर। व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर फादर? क्या कर रहे तुम अपने बाप के लिए? बैठ के सिर्फ याद करना नहीं, अरे मेरा बाप बहुत, मेरा डैड बहुत अच्छा था, वेरी गुड। कोई तोहफा भेज रहे, कोई गिफ्ट दे रहे उनको बाप को। अगर कोई तोहफा नहीं दोगे तो बाप तुमको देखेगा भी नहीं। मरने के बाद याद रखो, मरने के बाद याद रखो। बीच में एक पर्दा आ गया, बरज़ख। अब तक बहुत खुश हो रहे थे ना, बस 2-3-5 मिनट बताता, मेरा टाइम हो गया, मुझे फौरन निकलना, मेरी फ्लाइट है। वो बीच में एक बरज़ख का पर्दा आ गया। बाप तुमको नहीं देखेगा, तुमने दफन कर दिया लेके जाके, अब वो पलट के भी नहीं देखता कि क्या हो रहा। इसलिए कि जब तक इजाजत नहीं मिलती रूह आती नहीं। इजाजत अल्लाह की मासूमीन की इजाजत मिलती है। बाप और माँ कोई भी मरने वाला वापस नहीं आता, आके नहीं देखता, लेकिन कब देखता? जब तुम कुछ भेजते उसको। तुमने अगर खाली एक गिलास ऑफ वाटर किसी गरीब को पिला, पानी का गिलास, और तुमने बोला इसका सवाब मेरे डैड को दे दो, बाप को दे दो, माँ को दे दो, इसका सवाब भी तुम्हारे बाप को मिलेगा। कुछ नहीं कर सकते अपने बाप के लिए सुबह उठ के 5 सलवात पढ़ सकते? मैं पूछ रहा, सबका बोल रहा, जिनके वालिदैन चले गए, 5 सलवात पढ़ सकते? आप बोलेंगे 5 सलवात बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल पढ़ जाऊं, बोलने से मेरे बाप को क्या मिलेगा? आपने क्या किया? ये सलवात का मतलब क्या है? आपने कहा कि ये 5 सलवात में बाप की नियाबत में पढ़ा, अपने डैड की, मरहूम बाप मरहूम माँ की नियाबत में पढ़ा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तुमने नियत की कि ये 5 सलवात, प्लीज गौर से सुनो, बड़े बच्चे सब, सबके कोई ना कोई गया हुआ। 5 मिसाल दे रहा, 500 मरतबा पढ़। मैं तो सिंपल वे बता रहा, 5 सलवात पढ़ के तुमने कहा ये जो सलवात मैंने पढ़ी है मेरी मरहूम माँ की तरफ से, मरहूम बाप की तरफ से, उनके बिहाफ में सलवात। सलवात के माने क्या है? सलवात के माने कि अल्लाह तुम मोहम्मद और आले मोहम्मद पे अपनी रहमत को नाजिल कर। यही है ना मीनिंग उसके? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपने दुआ की कि अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पे अपनी रहमत को नाजिल कर, यह दुआ की। दुनिया का दस्तूर क्या है? जैसे मैं अभी आ रहा था, मोमिनीन को सबके चेहरों से वाकिफ, नाम से वाकिफ नहीं। उन्होंने कहा मौलाना अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने भी उनको देख के मुस्कुराया, स्माइल दी और कहा अल्लाह आपको भी सलामत रखे। नहीं सुन रहे, नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा? मैंने कहा आपको भी अल्लाह सलामत रख। ये अखलाक है, क्या बात है, क्या बात? ये एटिकेट है। अगर मैं खाली चले जाता, बोलते यार ये मौलाना को एटिकेट ही नहीं है, अखलाक ही नहीं है। मैं तो दुआ दे रहा, ये आगे बढ़ गए। दोस्तों, अहले बैत मरकज है अखलाक के, मरकज है। अगर 5 सलवात बेटे ने, बेटी ने, बीवी ने, भाई ने, बहन ने ये बोल के पढ़ी, अच्छा ये भी नहीं है कि सिर्फ बिलाल भाई के लिए, बल्कि तुम ये बोलो कि पूरे शब्बीर और सफदर के जितने मरहूमीन हैं, जितने बनारस के मरहूमीन हैं, काउंटलेस 1 लाख होंगे मरहूमीन। उसके बाद आपने कहा बनारस ने पूरे यूपी, आपने कहा पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया, मौला अली के जमाने से लेके आज तक काउंटलेस बिलियंस की तादाद में मरहूमीन चले गए। आपने कहा ये 5 सलवात पढ़कर
कि अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पर अपनी रहमत को नाजिल कर, सलवात पड़ी। अजीजो, अली ने वो पूरे मिलियन की तरफ देखा और देख के कहा अल्लाह तुम पे भी रहमत नाजिल कर। अली का देखना रहमत ही रहमत, हकीकत नहीं है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। Don't miss। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कभी नहीं छोड़ना। मैं सबको बोल रहा, लड़का लड़की औरत, मैं पूरी दुनिया सुन रही इस वक्त मेरी, मैं सबको बोल रहा, जस्ट रिसाइट 5 टाइम्स सलवात और ये नियत करो कि मैं अपनी तरफ से नहीं, मेरे मरहुमीन की तरफ से पढ़ रहा, तो वो सारे मरहुमीन मिलियन की तादाद, मिलियन ही बोलता हूं, 1 मिलियन की तरफ रहमत पहुंची। जैसे ही रहमत पहुंची उन लोगों ने पूछा अल्लाह ये फरिश्तों से कि रहमत आई कैसे, तो उनको बताया गया कि बनारस के एक लड़के ने, बनारस की एक लड़की ने तुम्हारे लिए सलवात पढ़ी थी जिसका अजर अल्लाह बरसक के पर्दे को हटा के बनारस के उस लड़के को बताता। आप सोचो 1 मिलियन लोगों के हाथ तुम्हारे लिए बुलंद होंगे कि परवरदिगार इसकी वजह से रहमत मेरे पास आई, अब तू इस पे रहमत को नाजिल कर। इस तरह तुम बख्शे जाओगे, इस तरह ये अकाउंट तुम्हारा बुलंद होता जाएगा। अपनी जिंदगी में कुछ करो, अपने लिए जिंदगी मत गुजारो। अपने लिए तो जानवर भी जिंदा रहता, जानवर भी जिंदा रहता, अपने लिए मत गुजारो, इमाम के लिए गुजारो। मैं बड़ा मजबूर हूं, आई एम सो सॉरी, इनकम्प्लीट मजलिस छोड़ के जा रहा हूं मैं, इसलिए कि मेरा टाइम हो गया, 3 बज गए, आई हैव टू लीव। अभी मसाइब बाकी है, फ्लाइट लेट हो गई। ऐसा मत बोलो, मेरे बैक टू बैक मजलिस है वहाँ, ऐसा मत बोलिए प्लीज। मेरी वहाँ पे 11 बजे एक मजलिस है, 11:45 बजे। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद। मैं सईद भाई को 2 घंटा लगता है। सईद भाई बता रहे 6:30 नारे सलवात। यार आई एम सो हैप्पी कि बनारस में मौत के बारे में इतना अच्छा मजमा सुन रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैं यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं, बड़े तो मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं यूथ को बोल रहा कि आई एम सो हैप्पी। मैं बाहर जाके बोलूंगा कि बनारस वाले मौत के बारे में नारों के साथ सुनते हैं, बिकॉज दे डोंट गेट स्कैर्ड। उनको मालूम है कि अली वाले हैं। अल्लाह तुमको सलामत रखे। अरे बाबा मैं तुमको दुआ दिया, आमीन तो बोलो। तो इमाम के लिए काम करो, हमेशा रहोगे, हमेशा रहोगे। अगर इमाम के लिए काम नहीं करोगे तो बनारस में मनो खाक के नीचे चले जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इफ यू वर्क फॉर इमाम, आज से मिशन बनाओ कि मुझे क्या क्या करना है। मैं आपसे बोल रहा, पूरे 24 घंटे में तुम 10 मिनट निकाल सकते हैं इमाम के लिए? कोई तो बोले निकाल सकते 10 मिनट? अपने इमाम के लिए निकाल सकते। आप ये मत बोलो कि आज मेरे पास टूल्स नहीं है, सबके पास वॉइस टेलीफोन से। प्लान करो, सिट टुगेदर, बैठो, बैठ के बोलो आज मैं मौला का ये मैसेज ग्रुप पे डालूंगा, मौला की ये सेइंग ग्रुप पे डालूंगा। 10,000 लोग हैं तुम्हारे ग्रुप में, 10,000 में एक चेंज होता है, एक, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। इसलिए कि ये कलाम अली है, लाजिम चेंज होना है। किसी और का कलाम नहीं है, इंसानों का कलाम नहीं है, अल्लाह का, अली का कलाम है। तो जब ये असर होता दिल पे, एक ये एक कर, फिर ये बोलो कि मैं, आपको पता है कि अपने अपने घरों के पास, आपके घरों के पास कोई ऐसे गरीब यतीम है, आपको इत्तला है? नहीं है। ये सीरत मासूमीन है। रातों की तारीकी में अली रोटियों का अंबार पुष्प पे डालकर यतीमों और बेवाओं की जंजीरें हिलाता था कि बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए सामान ग़िज़ा लाया। कैसे मुख्तलिफ कमालात जमा हो गए थे इस एक ज़ात अली में। आपको मालूम है कि आपके बस्ती में, आपके महल्ले में, आपके घर के पास कोई ऐसा है कि जिसके पास सुबह चूल्हा सुलगता तो शाम में चूल्हा नहीं सुलगता? कितनी अफसोस की बात नहीं है, औलाद फातिमा है।
ये वो काम है जो तुमको जिंदा रखेगी, ये वो काम है जो इमाम का काम है। मैं ये बोल रहा हूं, बिलाल भाई की मजलिस में मैं ये बोल, क्यों मुझे बताया गया कि ये गरीबों को बहुत देते थे, खामोशी से मरने के बाद लोगों ने आगे कहा ये भी करते थे, ये भी करते थे, ये भी करते थे। कोई ऐसे यतीम बच्चे हैं कि जिनकी स्कूल की फीस तुमको नहीं है? क्या बात। जहालतों से निकालो काम को। कम्युनिटी के बनारस के सारे रईस लोगों से मैं बात कर रहा हूं, जो इंडिया में है, जो बाहर, जो मुझे सुन रहा है इस वक्त, कि कोई कौम अपलिफ्ट नहीं हो सकती जब तक उसके पास एजुकेशन नहीं आया। और अली जहालतों में समझ में नहीं आता। क्या बात है, क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? अली जहालतों में समझ में नहीं आता, इल्म से समझ में आता। इल्म होगा तो मेरे मौला की तुमको मारिफत होगी। यूथ को बोल रहा, इसीलिए तो बोल रहा कि निकलो बाबा, जहालतों से निकलो, पढ़ो। लड़कियों को भी बोल रहा पढ़ो, अच्छा एजुकेशन लो कि इमाम अली तुम्हारे जहन में आए। अच्छा एजुकेशन लेके दुनिया में फैल जाओ, जहां जाओगे नूर अली को पेश करोगे, तालीमात को पेश करोगे। जहालतों में रहोगे तो पूरी जिंदगी लड़कियों को बोल रहा बनारस में रहोगी तुम, अच्छा रिश्ता नहीं आएगा अगर एजुकेशन नहीं होगा। क्या बोल गया? तुम अच्छा हस्बैंड चाहती हो? कौन सी लड़की ऐसी है जो ये नहीं चाहती कि मेरी शादी अच्छे घर में हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो? तो खुद भी तो पढ़ो। क्या बात है, बाबा खुद भी पढ़ो ना। कोई जाहिल लड़की से शादी नहीं करता। लड़के नहीं पढ़े, ये भी एक अफसोस है। रियली सैड पार्ट इन अवर लाइफ, वेरी सैड। लड़कियां अच्छा माशाल्लाह पढ़ लिया, लड़के पढ़ रहे नहीं। और ये हिंदी मीडियम से बाहर आओ यार, हिंदी मीडियम पे रहोगे तो खाली हिंदी बेल्ट में रह सकोगे। क्या बोल गया मैं? इंग्लिश मीडियम में आओ, इंग्लिश मीडियम में आओ। जब इंग्लिश मीडियम में आओगे तो दुनिया अल्लाह ने बहुत बड़ी बनाई है, तुम काम कर सकोगे। लड़कों को बोल रहा हिंदी मीडियम तो पढ़ना नहीं, हिंदी तो तुम्हारी जबान है, इंग्लिश मीडियम पढ़ो। जितना इंग्लिश मीडियम पढ़ोगे ना तुम्हारा जहन खुलता जाएगा। तो मुख्तलिफ, इसलिए कि इमाम अली को डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हो तुम। क्या बोल गया मैं, क्या बोल गया मैं? डिफरेंट जबानों में अली को समझो कि फजाइल अली कहाँ है। बाहर हम जाते हैं तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हैं, खुशी होती है वहां के यूथ को देखकर। और आज हमारे पास क्या है? जहां है वही है, कल भी वही थे, आज भी वही है, कल भी वही रहेंगे। अली वाला वो नहीं है। जितने तुम नूर को हासिल कर सकते इल्म के जरिए, यह बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है आखिरत का। मौला अली इल्म के बारे में क्या बोलते हैं? अली ये बोलते हैं कि अगर इल्म को लेना है, गौर से सुनो एक जुमला, इमाम अली की सेइंग है ये, अगर तुमको इल्म को लेना है तो और वो इल्म किसी मुनाफिक के पास चला जाए तो जाओ और तुम ले लो, इसलिए कि ये तुम्हारी खोई हुई मीरास है। अली मीरास बोल रहे। मेरा मौला बोल रहा है ये तुम्हारी मीरास है जो चली गई। और एक बात बोलूं, इंडिया में इस वक्त, इंडिया में आज की बात कर रहा है, इस वक्त इंडिया में अगर तुमको रहना है तो मेरा मौला बोलता, मेरे मौला के जुमले, मेरा मौला इंडिया बोल के नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं। मौला ने कहा कि अगर तुम इतने इल्म को हासिल करो कि बड़ी बड़ी हुकूमत तुम्हारी मोहताज हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। अगर आज मैं यूथ को बोला अगर इंडिया में तुमको रहना है ना, तुम इल्म से रह सकते और किसी से नहीं रह सकते, वरना रहने की जगह नहीं है। पीसफुल कंट्री है इंडिया, इट्स ए वेरी पीसफुल कंट्री। इल्म है तो बहुत अच्छी बात कही। जहालत रही तो नहीं, जहालत अंधेरा है, इल्म सीरत अली है। मौला का अब मैं एक जुमला बोल देता आपको खाली। आप देखो मौला क्या कह रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, खाली जुमले सुनना। इस एक जुमले से यहूदी लड़की नासा की ऑरलैंडो में, जू लड़की जिसके जहन में यह नहीं था कि कभी मैं मुसलमान हो सकता। यू नो जूस कैसे होते, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। हर कौम का लड़का लड़की अच्छी है, हर मजहब अच्छा है, हमको हर मजहब की रिस्पेक्ट करना है। क्या कह रहे? वाह, हर मजहब की इज्जत करो।
बिल्कुल। इसलिए कि ये इमाम का इरशाद है, कोई मजहब बुरा नहीं है, तुम इज्जत करो, अपने किरदार से उनको खरीद करो, इल्म से खरीद करो। ये बड़ा मशहूर मेरे साथ वाकया हुआ, तो मैंने पढ़ा है, बहुत पुराना। नासा ऑरलैंडो में दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टेशन है जहां से आसमान पे लोग गए, जुपिटर और मार्स की बात कर रहा, यूथ बैठा हुआ इसलिए बोल रहा, आखिरत का सौदा। एक स्कॉलर, बहुत अच्छा स्कॉलर था, नासा में काम कर रहा था, मुझे एक प्रोफेसर साहब ने ये बात बताई थी ह्यूस्टन में। तो उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त, खुली गौर से सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वो स्कॉलर है नासा में, जहां पे ऑरलैंडो का, फ्लोरिडा का जो नासा है, वहां मैं जा चुका, जहां से अपोलो 11वां जो चांद पे गया था, तो वो पैड अब तक मौजूद है वहां पे, मैंने देखा है वो पैड, वहां म्यूजियम बना दिया उन्होंने पूरा। अब तो जुपिटर और मार्स की बात कर रहे वो लोग। तो हुआ क्या, नासा का एक शिया लड़का, रिसर्च स्कॉलर, वो कॉफी ब्रेक में कॉफी पीने के लिए कैफेटेरिया आया, वही कंपाउंड में, नासा के कंपाउंड में। उसके साथ दूसरे सेक्शन में ज्यू लड़की, यहूदी लड़की काम करती थी, वो भी आई, वो दोनों बैठे। उसने पूछा, लड़की ने पूछा कि आपको कॉफी पीना है, डू यू वांट कॉफी, कैन आई बाई फॉर यू। उसने कहा ठीक है ले लो, कोलीग्स है। वो गई, 2 कॉफी कोस्टा से कॉफी लाके एक गिलास इस शिया लड़के के सामने रखी, एक गिलास अपने पास रखी, वो कॉफी पीने। उसने पूछा तुम क्या पढ़ो, उसके हाथ में एक छोटी सी बुक थी, सप्लीमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, दुआओं की किताब को सप्लीमेंट बोलते। उसने पूछा तुम क्या पढ़ो, उसने लिखा हुआ सप्लीमेंट। तो इसने कहा कि मैं दुआ पढ़। उसने वेरी कैजुअली पूछा उस लड़की यहूदी कि अच्छा, दोनों उसके सेक्शन से अलग अलग है, और ये बात कर रहा मैं 70s की। उन्होंने 70s का वाकया मुझे सुना है, उन्होंने लेट 70s की बात है। उसने पूछा कि क्या दुआ पढ़ रहे, किसकी दुआ है, प्लीज गौर से सुनो। तो इस लड़के ने कहा कि जो हमारे प्रॉफिट हैं, उनके चौथे जो सक्सेसर हैं, हमारे चौथे इमाम, 4th सक्सेसर की एक दुआ है। तो उसने पूछा क्या दुआ, तो इसने इंग्लिश की ट्रांसलेशन बताया, अरबी की मौला की दुआ है, प्लीज गौर से सुनो। उसने कहा कि मैं दुआ, मेरा चौथा इमाम बोल रहा, अल्लाह को मांग रहे, अल्लाह से, अपने गॉड से मांगते हुए कहा कि ऐ अंधेरों के वजन को जानने वाले, अल्लाह क्या बोल रहा, आप खामोश मत सुनो यार, जुमला देखो इमाम का कि ऐ अंधेरों के वजन को जानने वाले, तू मेरी दुआ। उसकी कॉफी यहां थी, वो नीचे रख दी। She said, what did you say? क्या बोला तुमने? What did you say? इसने कहा कि मेरे इमाम ने कहा ऐ अंधेरों के वजन को जानने वाले। तो उसने कहा, ये कब कहा, किसने कहा? इसने कहा 1400 साल पहले, प्रॉफिट के 4th सक्सेसर है, चौथे वारिस है, उन्होंने कहा कि अंधेरों के वजन को जानने वाले। तो इसने कहा 1400 साल पहले कहा, 1400 ईयर्स पहले। कहती है, आप जुमला सुनो, कहती है आज हमारा रिसर्च इसी के ऊपर है। मैं जिस सेक्शन में काम कर रही, 70s की बात कर रहा, कहा मेरा रिसर्च हम लोग इस पे कर रहे कि जब दिन के उजाले में, सूरज की रोशनी में, जब हम रॉकेट को आसमान की तरफ भेजते हैं, मिसाल के तौर पे 18 आवर्स 18 मिनट्स 18 सेकंड्स में ये रॉकेट यहां पहुंचना चाहिए, तो एग्जैक्ट पहुंचता है। और जब हम रात के अंधेरों में भेजते हैं तो हमारा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो रहा, तो अब पता चला उसने कहा अब पता चला कि अंधेरे का भी वजन है। इसने कहा ये किसने कहा? Who said? इन्होंने कहा प्रॉफिट के 4th सक्सेसर। तो इसने कहा ओके गिव मी द बुक। उन्होंने बुक दी, उसने बुक पढ़ी, पढ़ने के बाद कहा आई वॉन्ट टू नो अबाउट इस्लाम, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इस्लाम।
क्या बात है। इन्होंने इमाम अली की नहजुल बलागा दी, नहजुल बलागा दी, चौथे इमाम की सहीफ़े कामिला इंग्लिश में वो दी, पढ़ के बोली कि ये है इस्लाम। हमने कुछ और सुना था, कुछ और है। तो आपने देखा अगर ये जाहिल रहता, क्या बोल रहा मैं, क्या बोल रहा मैं, क्या बोल रहा मैं। अब वो जू लड़की मुसलमान हुई, शिया हुई, एक को शिया नहीं किया, पूरी नस्ल शिया हो गई, पूरी नस्ल अली वाली हो गई। तो काम करो ऐसा कि जिससे तुम्हारा वहां का इन्वेस्टमेंट हो जाए। सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले में। समझ में आई बात? मैं यूथ का बोल रहा हूं, सिर्फ यूथ से बात कर रहा हूं, किसी से नहीं। कि डू समथिंग इन योर लाइफ, मेरा स्लोगन है ये पूरी दुनिया में। करो अपने लिए, मौला के लिए काम करो, 24 घंटे अपने इमाम के लिए काम करो। कभी तस्वुर इमाम आता? जबरदस्त ईसाज़े सवाब है। कभी तस्वुर इमाम आता कि मैं इमाम के लिए भी काम करूं? जुमे चले जाते, दिन चले जाते, हम अपनी जिंदगी में मसरूफ है, अपनी जिंदगी में मसरूफ है। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखो, बहुत बड़ी बात। मैं बाद में बात निकल रही, सईदबा ने कहा मुझे पहुंचा देंगे 4 बजे तक, इंशाल्लाह। अब उनकी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह। मौला इनको आवाज़ रखे, मुन्ने भाई को, सईद भाई को, पूरे भाइयों को। शब्बीर और सफदर, मुझे इतना अच्छा दिखा ये नाम इस अज़ा खाने का। शब्बीर और सफदर की रौनक ही और है। आप ही बनारस वाले माशाल्लाह, मुझे देख मोहब्बत भी है आप लोगों से, काफ़ी 8-9 साल 10 साल से आ रहा आपके पास। ठीक है गैप हो गया था, इसलिए गैप हो गया था कि ये लोग तो बुलाते नहीं थे, वरना मैं आ जाता। नहीं, इन लोगों की मोहब्बत है जो आया। मेरे पास ही टाइम नहीं होता था। ये जो अयाम है, कोविड की वजह से मैं इंडिया में हूँ, वरना मैं लंदन में रहता हूँ। ये बीबी की शहादत की मजलिस से वहाँ पढ़ता हूँ। एनीवे, तो अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि कोविड, बहुत अच्छी नायब भाई ने कोविड कहा, मुझे अच्छा लगा। मेरे जहन में एक बात आई, देखिए आप खुद बोले कि जितनी यहाँ तो कोई एहतियात नहीं कर रहा, जबकि करना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, डिस्टेंसिंग पे बैठना चाहिए, सही ना। जब पीक जमाना था उस वक्त भी हर वजह से एहतियात की, तो आप क्या समझ रहे, एहतियात करने से आप बच जाएंगे? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैं ये गलत नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग एहतियात मत करो, प्लीज ये नहीं समझो, मैं यूथ को बोल रहा, गलत नहीं समझना कि मौलाना ने कहा रहो कैसे। नो, जो डॉक्टर बोलता है उस पर अमल करो। जो कोविड तो है 100%, ये वायरस तो है, नजर नहीं आ रहा, एक अलग बात है, लेकिन है तो डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, जैसा डॉक्टर बोलता है उस पर एडवाइस करो। पूरे यूथ को बोला, ऐसा नहीं करना कि आप पार्टीज में चले जा रहे जो चाहे करें, नो, जो डॉक्टर बोलता है उस पर अमल करो। लेकिन ये जहन में रख के सुनो, सारी एहतियात के बाद भी कोविड आ सकता तुम्हारे पास, नहीं आ सकता, 100% आ सकता। कोई बचाया हुआ है जो बचे हुए हो? ये मत समझो कि तुम पूरी एहतियात कर लोगे, यू आर सेफ। नो, कोई ताकत है जो तुमको प्रोटेक्ट करेगी, कोई ताकत है, रूहानी ताकत है जो तुमको बचा के ऐसा लेके जा रही है। वरना तुम इस मर्ज में हम आ जाए, बाहर मिल रहे, हाथ मिला रहे, कहीं बैठ, कुछ भी हो सकता। और ये एहतियात करो, बार बार बोल रहा हूं मैं, प्लीज गलत नहीं समझना कि आपसे एहतियात नहीं, बिल्कुल करना एहतियात, लाजिम एहतियात करना। उसके बाद वाजिबात पे अमल करो, भरोसा करो इमाम हुसैन पे। एक बात बोलूं, अरे अगर यहां नहीं बचाएंगे तो क्या खबर में नहीं बचाएंगे? हमको तो भरोसा खबर का भी, लहद का भी है, वहां भी बचाएंगे, यहां भी बचाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा कि भरोसा करो, कोई बचा हुआ है। ये ध्यान में मत रखो कि मेरे पास नहीं आएगा कोविड, में पूरा प्रोटेक्टेड भी हो गया तो नहीं आएगा। ये फिक्र शद्दाद की थी,
सॉरी नमरूद की थी, ये फिक्र नमरूद की थी। नमरूद, बस आखिरी हिस्सा, नमरूद ने से जब कहा नुजूमियों ने उस वक्त कि लिसन तेरी मौत आने वाली है, उसने कहा मौत मेरे पास, मैं तो खुदा हूं कि मौत मेरे पास है कि हम गॉड, इंग्लिश में नहीं बोला कि मैं तो खुदा हूं, मेरे पास मौत कैसे आएगी। उसने नुजूमियों ने कहा लिसन कभी भी आ सकती। उसने कहा कैसे आएगी मौत, का एक मच्छर मारेगा तुझे, मॉस्किटो। उसने कहा मैं लाखों आदमी मुझे सजदा करते, एक मच्छर मुझे मारेगा, मैं तो इतना ताकतवर हूं, यूं करके मार दूंगा। क्या गुरूर है, क्या गुरूर है, कहा मैं यूं करके मार दूंगा उसको, मच्छर मुझे मारेगा। नुजूमियों ने कहा हमको नहीं मालूम, हमारा कैलकुलेशन ये बता रहा कि अभी कुछ ही दिनों में एक मच्छर पैदा होगा और मैं उसको, वो तेरे पास आके तुझे काटेगा, उसी में तू मौत है। उसने फौरन ऑर्डर किया, ऑर्डर करके कहा ग्लास का एक बड़ा रूम बनाओ। सुन लो पहले, सेंट्रली एयर कंडीशन। अब मजलिस के बाद नहीं पूछना उस जमाने में सेंट्रली एयर कंडीशन था या नहीं था, मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, मैं आपकी जबान में बात कर रहा हूं। उसने कंप्लीट ग्लास का रूम बनाया, जबर खुदा, रेडीमेड खुदा बना लिया। रेडीमेड का भी जवाब नहीं है। वो आ गया, उसके कहाँ आया, ग्लास के फ्रेम में आ गया। चारों तरफ से बंद, प्लीज गौर से सुनो कि ताकत, एक ताकत क्या होती। चारों तरफ से बंद करवा लिया, बंद करवा के अब वो इतना सुकून में आ गया कि मैं तो प्रोटेक्टेड हूं, ये कोरोना वायरस आएगा ही नहीं मेरे पास, इतने सुकून के साथ बैठ गया। जबकि उस जाहिल को ये मालूम नहीं था कि मच्छर अल्लाह बाहर से थोड़ी भेजेगा, खातिर मुतलक अंदर पैदा कर दिया। क्या बोल गया, अन्ना अल्लाह बाहर से थोड़ी भेजा, मजबूत थोड़ी है, उसने वही पैदा कर दिया। कितना भी तुम प्रोटेक्शन करो, वो चाहे, यही तो बोल रहा। हुसैन चाहेंगे तो तुमको ये कोरोना वायरस से बचा लेंगे, लेकिन प्लीज फॉलो द पाथ ऑफ इमाम हुसैन। ये आमतौर पे ऐसा नहीं बोलेगा कोई भी, ये मेरी ड्यूटी है, ये मिंबर का हक है, याद रखो, हक है, मिंबर है। क्या कि मैं घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा पढ़ के जाऊं और कोई पैगाम हुसैन ना दूं, उस गरीब का पैगाम ना दूं। मैं बिलाल भाई की फैमिली को अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से पुरसा देता हूँ, उनकी अहलिया को, उनके भाइयों को, उनके बच्चों को। डोंट फॉरगेट योर डैड, डोंट फॉरगेट योर डैड। ज़ियारत इमाम हुसैन रोज़ अपने वालिद की तरफ से पढ़ो। हर शब जुमा को अपने शौहर की खबर पे, अपने बाप की लहद पे जाना ज़रूर, जाके वहाँ पे ज़ियारत पढ़ना, ये बोल के पढ़ना कि ये मैं अपने बाप की नियाबत में पढ़ रहा हूँ। तुमको अंदाज़ा नहीं, एक हैवी शावर्स तुम्हारे माँ बाप की लहद पे आते, रहमत नाजिल होती। बेहतरीन गिफ्ट है, इस साल सवाब है मौला हुसैन की। बस इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल, और अल्लाह खुशियों के साथ मिलाए, एक दूसरे को, हम सबको खुशियों के साथ मिलाए। अल्लाह मुन्ने भाई को, सईद भाई और पूरे ये भाइयों को, शबीर और सफदर की फैमिली को अल्लाह सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। दोस्तों, हमारे पास है क्या सिवाय ज़िक्र हुसैन के? एक गरीब का जिक्र है। आपको मालूम है, मैंने एक जुमला बोला, गरीब का जिक्र। मौला हुसैन का एक जुमला है रोज़े आशूर कि मैं वो गरीब हूँ जिसे रुला रुला के मारा है। मेरे मौला हुसैन का जुमला है कि मैं वो गरीब हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। आपने बड़ी आसानी से ये मौला का जुमला सुन लिया। कहाँ कहाँ रुलाया? अब्बास के कटे हुए शानों को देखा तो हुसैन की को ज़ैनब की चादर याद आई।
कासिम का पामाल लाशा देखा तो हसन की मोहब्बतें याद आई। उसके बाद अली असगर के लिए पानी मांगा तो आपको याद किया। कितना गरीब हो गया था हुसैन। कहने लगे कि काश मेरे शिया होते, देखते कि तुम्हारा हुसैन कितना गरीब हो गया कि पानी मांगने पर मेरे बच्चे को ज़िबा कर दिया। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। आहिस्ता मत रो, आहिस्ता मत रो। यही वो आंसू है जो हमारी लहद में हमको काम आने वाले। मैं तो हमेशा एक जुमला बोलता हूँ, क्या जो हुसैन की आंखों में अगर आंसू नहीं निकले गम में, तो फिर कब निकलेंगे? ये मत समझो कि आप रो रहे तो हुसैन के लिए काफ़ी है। नहीं दोस्तों, हुसैन के बेटा भी था, बेटी भी थी। हुसैन की बेटी भी थी, लेकिन जालिमों ने रोने नहीं दिया। जब चौथे इमाम से पूछा गया कि मौला ये बताओ, आप तड़प के रोएंगे, मौला ये बताओ कि जब आखिरी खैमा जला तो हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए? अजीज़ों, ये सवाल सुनना था। मेरा चौथा इमाम ज़ारो ख़तार रोने लगा। रावी कहता है, मौला ये बताओ जब आखिरी खैमा जला तो हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए? इमाम के हाथ में तस्बीह थी। कहा, भाई अगर ये तस्बीह टूट जाए तो दाने कैसे बिखर जाएंगे? उसी तरह जब आखिरी खैमा जला तो हुसैन के बच्चे बिखर गए। जब पहली मर्तबा सकीना बाहर आई, शिमिन ने ऐसा मुंह पे तमाचा मारा कि 4 साल की बच्ची जमीन पे गिर गई। फिर उठा के दूसरे रुखसार पे मारता। सकीना ने दोनों हाथों से रुखसार को थाम लिया। कहा, बाबा मैं यतीम हो गई बाबा। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। अल्लाह तुमको कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन। जो हाजात को लेकर ये शबीर और सफदर में आए, हुसैन की इस यतीम बच्ची से मांग लो। ये बड़ी गरीब बच्ची थी हुसैन। दोस्तों, वहीं पे बीबी खड़ी हुई। बीबी को समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया। अंधेरा, एक तरफ खैमे जल रहे। जालिम शिमिन ने आके कानों से ऐसे गोशवारे छीने कि देखते ही देखते पैराहन तार तार हो गया। सकीना के हाथ कभी कानों पे होते, कभी रुखसार पे। कहती थी, बाबा आप कहाँ चले गए? उसके बाद जालिम शिमिन ने सकीना को ऊंट की नंगी पुष्ट पे लिटा कर रस्सियों से बांध दिया था। अरे जब ऊंट चलता था, बच्ची के पैरों से खून जारी होता। सकीना बार बार कहती, अम्मा मुझे बचा लो। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे आप सब। बस एक रिवायत पढ़ के मैं जहमत को तमाम करूं। आज ऐसा पुरसा देना कि आज रबाब के दिल को सुकून मिले कि मेरे बच्ची का पुरसा हुआ। एक चीज याद रखो, बीबी रबाब उस मजलूमा बीबी का नाम है कि जिसने अपने रुखसारे को खबरे हुसैन पे रख के एक जुमला बोला था। कहा था कि मेरे वाली वतन जाके मैं क्या करूं, मेरा सुहाग भी उजड़ गया, गोदी भी उजड़ गई। अली असगर करबला में रह गए, सकीना शाम में रह गई। बस एक 2 मिनट की रिवायत पढ़ा, मजलिस को तमाम करो। बीबी सकीना की मुसीबत और मौला हुसैन से क्या मोहब्बत थी सकीना को। तड़प करोगे। जब ये लुटा हुआ काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा, मैंने कितनी आसानी से कह दिया यजीद के दरबार में। अजीजों सोचो, चौथा इमाम ने पूरी जिंदगी ये कह के रोते रहे, अशाम अशाम अशाम। जालिम का दरबार, अली और फातिमा की बेटियां थी। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। एक गोशे में सैदानियां खड़ी हुई। जालिम यजीद तख्त पे, तश्ते तिला में हुसैन का सर, उसके ऊपर कपड़ा, और जालिम यजीद तख्त पे बैठा हुआ। शिमिट आया, आके कहा कि यजीद ये आले रसूल है। जालिम यजीद पलट कर देखता है सैदानियों की तरफ, देखता है कि उन बीवियों में एक छोटी बच्ची है जो एक पैर जमीन पे रखती है, एक पैर उठाती है। यजीद ने शिमिर से पूछा, ये बच्ची कौन है? तो कहा, ये हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना, इसको हुसैन बहुत चाहते थे। यजीद मुड़ा सकीना की तरफ। दोस्तों याद रखो, ये वो मजलूम बीबी है कि आज तक जिसके रुखसार नीले हैं। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। प्लीज 2 मिनट
में आज रबाब को पुरसा दो। मौला हुसैन का जुमला है कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ रबाब और सकीना ना। मैं जब भी बीबी के मसाइब पढ़ता हाथ जोड़ के यही बोलता कि मौला उस बच्ची का जिक्र है जिसको रोने नहीं दिया मौला। बस दोस्तों, यजीद ने पूछा ये बच्ची, तो कहा ये सकीना नाम है इस बच्ची का। जालिम यजीद मुड़ा सकीना की तरफ, मुड़ के कहने लगा सकीना तुम एक पैर जमीन पे क्यों रखती हो और एक पैर उठाती क्यों हो? जालिम से सकीना ने कहा यजीद तेरे लोगों ने इतनी जोर से रस्सी बांधी है कि मैं दोनों पैर एक साथ नहीं रख सकती। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। अजीजो जालिम कहता है कि रस्सी खोली जाए, बस एक मिनट कहा रस्सी खोली जाए। रस्सी खुली। उसके बाद यजीद ने कहा सकीना हमने सुना है कि तुम हुसैन को बहुत चाहती थी। सकीना ने कहा बाबा मेरे सीने पे सुलाते थे, बाबा मुझे अपने सीने पे सुलाते, मेरे नाज उठाते। अजीजो उसके बाद जालिम कहता है कि सकीना अपने बाबा से मिलोगी, ये कहकर तश्ते तिला में से कपड़े को हटाया। सकीना ने बाप के कटे हुए सर को देखा, आगे बढ़ना चाहा। यजीद ने कहा ऐसे नहीं, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लूंगा, पुकारो अपने बाबा को। तो फटे हुए पैराहन को इस तरह फटे हुए पैराहन को दरबार में फैला के कहा कि बाबा आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है बाबा। सरे हुसैन उठा, सकीना ने रुखसारे में रुखसारा रख दिया। कहा बाबा मेरे रुखसार देखो बाबा मेरे। परवरदिगार मेरी छोटी शहजादी के मसाइब का वास्ता इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा। सब मिलके आखिर तक आमीन बोलो। परवरदिगार मेरी शहजादी के मसाइब का वास्ता हमारी ये मजलिस बीबी ज़हरा की बारगाह में कबूल हो जाए। बिलाल भाई क़ायम रज़ा साहब मरहूम को आले इल्लीन में जवारे मासूमीन में जगह दे। उनकी अहलिया को, उनके बच्चों को, उनके भाइयों को, उनके अहले ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। परवरदिगार जन्नतुल बखी जन्नतुल मौला जनाब हमजा और अहले बैत की कब्रों पे साया करके रोशन कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। फर्जंद ज़हरा मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख। मेरे मौला की सलामती के सदक़े में जिनके माँ बाप जिंदा है उन्हें सलामत रख। जिनके माँ बाप मर गए उनकी कब्रों में रहमतों को नाज़िल फरमा। हमारे सारे मरहुमीन की कब्रों में रहमतों को नाज़िल। परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। बीबी रबाब के उजड़ी हुई गोद का वास्ता जो बे औलाद है उनको औलाद जो तूने औलाद दी है उसको सिरात मुस्तकीम पे कायम रखना। परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। हमको सादत दे, तौफीक दे कि हम तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत कर सकें। हम में से रियाकारी, गुरूर, तकब्बुर को निकाल दे। तू हमको अपना अब्द सालेह बना दे। परवरदिगार रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यबन अता फरमा। रिज़्क़ हराम से हमको महफूज और मेरे इमाम के